नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य यानी टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, शिक्षार्थी शिक्षक के मुख्य रूप में क्या अपेक्षा करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परीक्षा में अच्छे प्राप्तांक, ऑप्शन बी प्रकरण की समझ, ऑप्शन सी प्रश्नों के उत्तर, ऑप्शन डी स्कॉलरशिप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकरण की समझ। अगला प्रश्न है, एक बालक खिलौने को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है, यह कार्य किस बुद्धि से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सामान्य बालक। अधिगम एक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी जटिल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जटिल। नोट, अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। नंबर 2, अधिगम जटिल, सक्रिय, नियोजित या अनियोजित, चेतन या अचेतन या वृद्धिशील, संचयी या परिवर्तनकारी हो सकता है या निर्देशित या स्वतंत्र हो सकता है। अधिगम भी आजीवन है। नंबर 3, अधिगम जटिल है और इसमें सभी प्रकार के ज्ञान, कौशल, अंतर्दृष्टि, मूल, दृष्टिकोण और आदतें शामिल हैं। नंबर 4, अधिगम की योजना बनाई या अनियोजित हो सकती है। नंबर 5, किसी भी अनुभव, विफलता, सफलता और इसी के बीच कुछ भी अधिगम को प्रेरित किया जा सकता है। नंबर 6, अधिगम सक्रिय होने के साथ साथ निष्क्रिय भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हार्वर्ड। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है। नंबर 6, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मनोविज्ञान। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण सूत्र। अगला प्रश्न है, शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हंट। संप्रेषण एक प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिध्रुवी। सॉरी दोस्तों, संप्रेषण एक प्रक्रिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्विध्रुवी। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्रोत। अगला प्रश्न है, पुनर्वलन कौशल के प्रकार हैं। ऑप्शन ए सकारात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन बी नकारात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। शिक्षक की भूमिका होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी निर्देशक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण क्रियाओं से, ऑप्शन बी उद्देश्य निर्धारण से, ऑप्शन सी मूल्यांकन से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्मिथ एंड स्मिथ। अगला प्रश्न है, बुद्धि है
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमूर्त चिंतन की योग्यता, ऑप्शन बी सीखने की योग्यता, ऑप्शन सी पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बालकों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी पारिवारिक वातावरण, ऑप्शन सी सामाजिक वातावरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है या कथन किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एडम्स। अगला प्रश्न है प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आवश्यकता। अगला प्रश्न है प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुत्ता। नोट शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आईवी पाउ लो द्वारा सन 1904 में प्रतिपादित किया गया। प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग कुत्ता पर किया गया था। अगला प्रश्न है छात्र एवं शिक्षक का संबंध होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गरिमा का, ऑप्शन बी महिमा का, ऑप्शन सी मधुरिमा का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महत्वपूर्ण। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षार्थी। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को बनाते हैं। ऑप्शन ए प्रभावशाली, ऑप्शन बी विशिष्ट, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीक। नोट मनोविज्ञान शब्द का अंग्रेजी रूपांतर साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलने से बना है। साइको तथा लॉजी। साइको का अर्थ आत्मा तथा लॉजी का अर्थ अध्ययन का विवेचन। इस शब्द शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ हुआ आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला एक विषय। अगला प्रश्न है शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर हुई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साइकी प्लस लोगस। प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मा का विज्ञान। सर्वप्रथम प्लेटो और अरस्तु और डेकार्ड के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया अर्थात साइंस ऑफ सोल माना गया। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विल्हम पुष्ट ने। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी व्यवहार का। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यह परिभाषा दी गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्किनर द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है किसने कहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्टीफन ने। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, तत्पश्चात उसने अपनी चेतना को त्यागा, वर्तमान में वह व्यवहार को अपनाए हुए है किसने कहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वुडवर्थ ने।
अगला प्रश्न है, शिक्षा में मनोविज्ञान प्रवृत्ति लाने का श्रेय जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रावेल को। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सकारात्मक विज्ञान। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान एक अध्ययन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने का, ऑप्शन बी शिक्षण का, ऑप्शन बी विद्यार्थी, ऑप्शन सी शिक्षार्थी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टीफन। किसने कहा शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एडविन आर्थर पील ने। नोट, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है यह परिभाषा E.L. पील द्वारा दी गई थी। B.F. स्किनर शैक्षिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। क्रो एंड क्रो शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के अधिगम के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान एक शिक्षक को अपने शिक्षण को किसके अनुरूप बनाने में मदद करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थी के। अगला प्रश्न है, एकल अध्ययन का उद्देश्य होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निदान करना, ऑप्शन बी उपचार करना, ऑप्शन सी गहन जानकारी करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। विद्यालय में सूचनाएं संप्रेषित कैसे होती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नोटिस बोर्ड, ऑप्शन बी अभिभावक शिक्षक मीटिंग, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कक्षा में अशाब्दिक संप्रेषण यह नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पोस्टर। शाब्दिक संप्रेषण नंबर 1 पत्र व्यवहार, बुलेटिन, गृह पत्रिकाएं, प्रतिवेदन, विभागीय पत्रिकाएं आदि आती हैं। बी अशाब्दिक संप्रेषण में नंबर 1 दैहिक भाषा या कायिक भाषा, नंबर 2 पार्श्व भाषा या भाषा प्रतिरूप, नंबर 3 संकेत भाषा, नंबर 4 जैसे जैसे आसान चेहरे के भाव और आंख से संपर्क। अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दृढ़ प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल किससे संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण व्यवहार, ऑप्शन बी प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए कक्षा में शिक्षण का प्रथम तत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना बनाना। अगला प्रश्न है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डेविड ऑसबल ने। अगला प्रश्न है, ब्लूम का प्रतिमान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की सामाजिक व्यवस्था में कौन अधिक सक्रिय होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक। एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण के सिद्धांत पर। शिक्षण प्रतिमान को प्रभावित करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा दर्शन, ऑप्शन बी शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन सी सरकार का प्रकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑसवेल ने। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया है ऑसवेल ने। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान ट्यूटोरियल शिक्षण का प्रयोग क्यों करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
निदानात्मक परीक्षण के लिए। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का विषय है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी व्यवहार। अगला प्रश्न है प्रारंभ में मनोविज्ञान किसका अंग था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दर्शन। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए शिक्षक के लिए, ऑप्शन बी छात्रों के लिए, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समस्त शिक्षा प्रक्रिया हेतु। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण के लिए, ऑप्शन बी विद्यार्थी के लिए, ऑप्शन सी अभिभावक के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षा का अर्थ नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अभिवृद्धि। नोट नंबर 1, इसलिए शिक्षा का अर्थ केवल शिक्षा द्वारा छात्रों को ज्ञान या सूचना का संचार करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के भीतर से उसकी सहज प्रवृत्तियों, क्षमताओं और निहित शक्तियों को बाहर निकालती है और उन्हें पूर्ण रूप से विकसित करती है। नंबर 2, अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर आकार और भार में पाई जाने वाली वृद्धि अर्थात बालक की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार की वृद्धि से होता है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाल केंद्रित। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवहार का। अगला प्रश्न शिक्षा का उद्देश्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी व्यवसाय, ऑप्शन सी चरित्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सर्वेक्षण अध्ययन नहीं करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य कारण संबंध का। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक विधि का उद्देश्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्य कारण संबंध। अधिगम का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रशिक्षण से होने वाले परिवर्तन, ऑप्शन सी अभ्यास से होने वाले परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अधिगम का संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। सीखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक प्रक्रिया। नोट अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं या इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है अधिगम की प्रकृति होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जित, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी अपेक्षाकृत अस्थायी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सीखना अपेक्षाकृत परिवर्तन है जो अनुभव के कारण व्यवहार या मानसिक साहचर्यों में होता है, किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्मरोड। अगला प्रश्न है निम्न में से गलत है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सीखना एक जातीय प्रक्रिया है। सीखने का संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए औपचारिक सीखना से, ऑप्शन बी अनौपचारिक सीखना से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनौपचारिक सीखना, ऑप्शन बी औपचारिक सीखना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण।
अगला प्रश्न है, अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक में घटित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहार में। अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के व्यवहार में घटित होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अवस्थाएं अथवा चरण होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। शिक्षण की अवस्थाएं, नंबर 1 शिक्षण का पूर्ण क्रिया चरण, नंबर 2 शिक्षण का अंतः क्रिया चरण, नंबर 3 शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अवस्था है। ऑप्शन ए पूर्व तत्परता, ऑप्शन बी अंतः क्रिया अवस्था, ऑप्शन सी तत्परतावाद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण की अवस्था है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।